इस कहानी की शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और नेथन होता है। ये दोनों के दोनों एक म्यूजियम जाते हैं जहाँ पर ये एक बहुत पुराने मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये मैप आज से कई साल पहले समुद्र में यात्रा करने वाले उन नाविकों ने बनाया था जो कई सालों तक समुद्र में यात्रा करते रहे। पर ये दोनों भाई उस मैप को नहीं चुरा पाते। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को इनके अनाथ आश्रम ले आती है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये दोनों अनाथ है। अब जो अनाथ आश्रम की हेड होती है वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी 3 बार इस मैप को चुराने की कोशिश की थी, इसलिए अब इसे माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। सैम कहता है मैं अपने रूम से अपना सामान लेने जा रहा हूँ। और जब वो अपने रूम में आता है तो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। पर जाने से पहले वो अपने छोटे भाई को एक कोरा कागज, एक लाइटर, उसके गले में जो रिंग थी वो देता है और कहता है कि तुम इस रिंग को देखकर हमेशा याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। इसके बाद सैम यहाँ से चला जाता है और उसका छोटा भाई नेथन, जिसे उसने कोरा कागज और लाइटर दिया था, वो लाइटर की रोशनी उस कोरे कागज पर डालता है और उसमें लिखा होता है कि तुम कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। दरअसल नेथन का पूरा नाम नेथन ड्रेक है और वो ड्रेक खानदान से बिलोंग करता है। इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो भी समुद्री यात्री थे। सैम के जाने के 15 साल बाद हमें नेथन को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी में एक बारटेंडर का काम करता है, साथ ही छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक दिन उसके बारे में पूछते हुए विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो नेथन को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ मिलकर काम किया करता था, मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। विक्टर उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन नेथन अपने भाई को ढूंढना चाहता था जिसे उसने पिछले 15 साल से नहीं देखा। हालांकि नेथन के भाई ने कई बार उसे पोस्ट कार्ड भी भेजे हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भाई कहाँ पर है, इसलिए वो विक्टर के घर जाता है। और जब वो विक्टर के घर जाता है तो दीवार पर वो उसी मैप को देखता है जिसने बचपन में वो अपने भाई के साथ चुराने म्यूजियम गया था। और अब विक्टर यहाँ पर आता है और उसे बताता है कि ये कोई आम मैप नहीं है, बल्कि ये खजाने का मैप है, जिस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों की जान गई। और इसके बाद मैगजीन में वो उसे एक शिप का फोटो दिखाता है और बताता है कि ये शिप कई 100 साल पुराना है और इस शिप की कीमत आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा है और इसके अंदर खजाना है। 18 लोगों ने मिलकर इस शिप को कहीं छुपा दिया था और ये वही खजाना है जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता था। हालांकि नेथन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, पर जब विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ इस सफर पर चलना होगा। और अब नेथन अपने भाई को ढूंढने के लिए उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विक्टर उसे एक क्रॉस की फोटो दिखाता है और जब नेथन देखता है तो वो उसे बताता है कि ये कोई क्रॉस नहीं है, बल्कि ये कोई चाबी है और इस चाबी को हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताता है कि ऐसी 2 चाबी है जिसमें से एक मेरे पास है और दूसरी ऑक्शन में है, जहां से हमें उस चाबी को चुराना होगा। ये दोनों के दोनों ऑक्शन में जाते हैं जहां से चाबी को चुरा लेते हैं और इनका सामना होता है सेंटियागो से। सेंटियागो उस खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से कई 100 साल पहले उस समुद्र यात्रा की फंडिंग की थी जिसके अंदर खजाना है। और अब वो चाबी को हासिल करके किसी भी तरह से खजाने और जहाज को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और विक्टर यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी यहाँ पर सेंटियागो की किलर, जिसका नाम रेड डॉग है, वो विक्टर की गर्दन पर चाकू रख देती है और उससे चाबी मांगती है। पर इससे पहले कि विक्टर उसे चाबी देता, यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और इनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन दोनों चाबी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये पहुंच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन, जहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेजर है। वो विक्टर के साथ पहले मिलकर काम किया करती थी। नेथन को पता चलता है कि दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, इसीलिए वो विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। फ्रेजर कहती है कि तुम इसको नहीं जानते और इसके बाद वो दूसरी चाबी लेकर यहाँ से भाग जाती है। नेथन किसी भी तरह से उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद विक्टर उसे कहता है कि बिना नेथन के हम खजाने तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। और अब फ्रेजर उसकी बात मान जाती है। दरअसल विक्टर और नेथन का भाई, इन दोनों ने एक डायरी चोरी की थी, जिसके बाद नेथन का भाई सैम गायब हो गया था। और अब उसी डायरी की मदद से ये बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं और जब ये उसके तहखाने में जाते हैं तो इन्हें वहां पर एक जगह मिल जाती है जहां पर इन क्रॉस को यानी कि चाबियों को लगाया जा सकता है। और जब ये लोग चाबी लगाकर घुमाते हैं तो अंदर से तीर निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने चाबी दूसरी तरफ घुमाई थी। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वो तीर इन्हें नहीं लगते और अभी चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं, जिससे यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है जहाँ पर इन्हें एक बहुत पुराना तहखाना मिलता है।
जहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं और अब ये तय करते हैं कि ये अलग अलग जाएंगे। एक टीम में नेथन और फ्रेजर हो जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते से अकेला जाएगा, बट जाने से पहले दोनों अपने मोबाइल को जीपीएस से जोड़ लेते हैं ताकि इन दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहे। और अब ये दोनों अलग अलग आगे बढ़ते हैं। नेथन और फ्रेजर आगे बढ़ते हुए एक क्लब तक पहुंच जाते हैं। दरअसल किसी को नहीं पता था कि ये रास्ता क्लब तक जाता है और क्लब में देखते हैं कि वहाँ पर चाबी लगाने का एक और स्लॉट है और तभी सेंटियागो के लोग इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से चाबी से दरवाजा खोलकर उस खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद इन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक और यानी तीसरा दरवाजा भी है। फ्रेजर उस पर चाबी लगाकर घुमाती है और तभी यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि दरवाजा एक फाउंटेन से जुड़ा हुआ था और इन्हें इस दरवाजे को खोलने से पहले दूसरा दरवाजा खोलना था जिस दरवाजे के पास अब विक्टर है। विक्टर उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सेंटियागो की वही किलर जिसने पहले भी उस पर हमला किया था वो एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वही हमें नेथन और फ्रेजर को दिखाया जाता है जो पानी में डूब रहे थे और जल्द ही अगर विक्टर ने दरवाजा नहीं खोला तो ये दोनों मारे जाएंगे। विक्टर उस किलर को बेहोश करके दरवाजा खोल देता है जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद उस दरवाजे से ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर ये विक्टर को देखते हैं, जहाँ उस कैबिन से बाहर जाली से इन्हें देख रहा था। ये विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं क्योंकि इनके सामने और एक दरवाजा था जो कि चौथा दरवाजा था और ये वो दरवाजा है जिसके अंदर शायद खजाना हो सकता है। हालांकि विक्टर इन्हें चाबी नहीं देना चाहता, लेकिन इस वक्त उसके पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो चाबी दे देता है और अब चाबी नेथन के पास है। नेथन देखता है कि उस दरवाजे पर एक निशान है और जब वो दोनों चाबियों को मिलाता है तो वैसा ही निशान बन जाता है। वो दोनों चाबियों को एक साथ जोड़कर दरवाजे के लॉक पर लगाता है। जब वो उसे लगाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। अभी दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर 3 बहुत बड़े पॉट्स होते हैं। इन्हें लगता है कि खजाना इन पॉट्स के अंदर है, लेकिन जब फ्रेजर उसके अंदर देखती है तो उसमें नमक के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये हताश हो जाते हैं। तभी वो पॉट्स अपने आप टूट जाते हैं जिसके अंदर से एक नक्शा निकलता है और इस नक्शे से पता चलता है कि ये खजाने का असली नक्शा है और इस नक्शे के मुताबिक इन्हें फिलीपींस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेजर नेथन को धोखा देके उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे बेहोश करके नक्शा और दोनों चाबियों को यहाँ से लेकर निकल जाती है। विक्टर अंदर आता है। वो देखता है कि नेथन बेहोश है। वो समझ जाता है कि इन दोनों को फ्रेजर ने धोखा दिया है। नेथन होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्योंकि फ्रेजर ने जाने से पहले उसे कहा था कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में सच तुमसे छुपा रहा है। और अब विक्टर उसे बताता है कि जब मैं और तुम्हारा भाई डायरी चुराने के लिए गए थे, जिस डायरी की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, सेंटियागो की किलर जिसका नाम ब्रेडॉग है उसने तुम्हारे भाई सैम को मार दिया, पर मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गया। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर नेथन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा से चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो। तुम्हें अपने भाई की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। नेथन उससे कहता है कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढूंगा और इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ये कहकर नेथन वहाँ से चला जाता है। वही फ्रेजर को दिखाया जाता है जो सेंटियागो के पास जाती है, जिसकी किलर भी वहाँ पर होती है, जिसका नाम ब्रेडॉग है, जिसने नेथन के भाई सैम को मारा था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि फ्रेजर सेंटियागो के लिए काम करती थी। वो उसे नक्शा दिखाती है और अब ये तय करते हैं कि ये तीनों की तीनों अपनी पूरी टीम के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएंगे और इसके बाद कार्गो प्लेन में अपने जरूरत की सभी चीजों को रखकर ये फिलीपींस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेंटियागो ब्रेडॉग और फ्रेजर को बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम जा रहे हैं, दरअसल ये मेरे पूर्वजों का है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। और तभी ब्रेडॉग उसे जान से मार देती है ताकि पूरी पावर उसके पास आ जाए और खजाना भी उसका हो जाए। फ्रेजर यहाँ से निकलकर छुप जाती है क्योंकि उसे पता है कि ब्रेडॉग उसे भी मार देगी। वही हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर गाड़ी के अंदर छुपकर विक्टर और नेथन भी इस कार्गो प्लेन के अंदर आ गए थे। और ब्रेडॉग जब अपने आदमियों के साथ फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढ रही थी तो इसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर एक बार फिर से मैप को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद ही ये दोनों पैराशूट से कूदने की तैयारी करते हैं। विक्टर तो पैराशूट के साथ कूद जाता है, लेकिन नेथन यहाँ से नहीं कूदता क्योंकि ब्रेडॉग ने उसके भाई सैम को मारा था और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर ब्रेडॉग का जितना भी सामान होता है वो सारे के सारे लगेज को एक पैराशूट से अटैच कर देता है और इसके बाद सारा सामान नीचे गिरा देता है। वो ब्रेडॉग को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन यहाँ एक गाड़ी के अंदर फ्रेजर भी छुपी होती है जो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है और वो सीधा नेथन से टकराती है। नेथन भी फ्रेजर और गाड़ी के साथ प्लेन से नीचे गिर जाते हैं। फ्रेजर नेथन से कहती है कि जल्दी पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता। इसीलिए ये दोनों के दोनों हवा में ही लगेज की तरफ जंप मारते हैं और जल्द ही लगेज तक पहुंच जाते हैं,
जिसमें एक पैराशूट होता है। नेथन पैराशूट खोल देता है और ये दोनों के दोनों सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल अब ये फिलीपींस पहुंच चुके हैं, उसी जगह जहां पर खजाना है। वहां पर दोनों रात को एक होटल के अंदर स्टे करते हैं, जहां मैप देखने के बाद फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं आता कि खजाने की सही लोकेशन कहां पर है। दरअसल इसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं जिन्हें समझने के बाद ही खजाने की सही लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो सो जाती है और नेथन पूरी रात इन कोड्स को सुलझाता है। दरअसल उसके भाई ने इतने सालों में कई सारे पोस्ट कार्ड भेजे थे। इन पोस्ट कार्ड में इन क्लूज को समझने का तरीका था, जिन्हें समझकर वो एक लोकेशन नोट करता है और यही खजाने की लोकेशन होती है। और जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वो देखती है कि नेथन ने कागज पर एक लोकेशन लिखी है। वो समझ जाती है कि ये खजाने की सही लोकेशन है और वो एक बार फिर से उसे धोखा देकर उस लोकेशन को लेकर अकेली यहाँ से निकल जाती है। नेथन जब उठता है तो वो देखता है कि फ्रेजर उसे धोखा देकर भाग चुकी है, पर ये बात उसे पहले से ही पता थी, इसलिए जानबूझकर उसने कागज पर गलत लोकेशन लिखी थी और सही लोकेशन उसने छुपा दी थी। और अब वो उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जो कि एक आइलैंड पर होती है। यहाँ पर ब्रैडॉक को दिखाया जाता है, जो दूर से दूरबीन से उसे देख रही थी। और जल्द ही नेथन उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे दो बड़े बड़े शिप्स मिलते हैं। ये वही शिप्स है जिनके अंदर खजाना है, जो आज से कई सौ साल पहले गायब हो गया था। और जब वो शिप के अंदर जाता है तो वहाँ पर सच में खजाना होता है। और अब यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। उसे देखकर नेथन हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। विक्टर बताता है, शायद तुम भूल गए, तुमने अपने मोबाइल के जीपीएस से मेरे मोबाइल को कनेक्ट किया था, इसलिए हमेशा मुझे पता था कि तुम कहाँ पर हो। अब ब्रैडॉक भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच गई थी। उसे और उसके लोगों को देखकर ये दोनों छुप जाते हैं, क्योंकि ब्रैडॉक और उसके लोगों के पास हथियार भी थे। ब्रैडॉक को पता है कि ये जो शिप्स हैं इनकी कीमत करोड़ों में है, इसलिए उसके पास जो हेली कैरियर होते हैं वो उनसे इन शिप्स को हवा में उठा लेती है। और अब विक्टर और नेथन दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर जितने भी ब्रैडॉक के सिपाही होते हैं उन सब को ऊपर से नीचे गिराकर हेली कैरियर पर अपना कब्जा करके इसे हाईजैक कर लेते हैं। और जब ब्रैडॉक देखती है तो दूसरे हेली कैरियर से इन पर हमला करती है। वो अपना हेली कैरियर इनके पास लाती है और उसके जितने भी लोग होते हैं इनके शिप में आ जाते हैं। वो नेथन पर हमला कर देते हैं। नेथन भी उनसे मुकाबला करता है। विक्टर हेली कैरियर को चला रहा होता है और अब नेथन देखता है कि सामने से दूसरा हेली कैरियर उसकी तरफ आ रहा है। यहाँ पुराने शिप पर तोप होती है और वो सामने वाले शिप पर उसके हेली कैरियर पर हमला करता है, जिससे उसका हेली कैरियर और हेली कैरियर के साथ साथ शिप चट्टान से टकराता है। और इससे पहले कि ब्रैडॉक उसके साथ खत्म हो जाती, वो नेथन के शिप में जंप कर जाती है और नेथन से कहती है कि जो मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें भी हासिल नहीं करने दूंगी। और शिप का जो एंकर होता है वो उसे समंदर में फेंक देती है, जिससे शिप और शिप के साथ जो हेली कैरियर होता है दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और इसके बाद नेथन और ब्रैडॉक की फाइट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ब्रैडॉक एक खूंखार शिकारी है। नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजीर के ऊपर हेली कैरियर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रैडॉक उसके पीछे आने लगती है। वहाँ ऊपर विक्टर के पास सोने से भरा एक बैग होता है और वो जानता है कि अगर उसे ब्रैडॉक से अपना पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी भी तरह से नीचे गिराना होगा। इसलिए सोने से भरा बैग वो उसके ऊपर फेंक कर मारता है, जिससे सोने के बैग के साथ साथ ब्रैडॉक भी नीचे समंदर में गिर जाती है। और ठीक इसके बाद हेली कैरियर से जो शिप बंधा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। वो ब्रैडॉक के ऊपर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर इससे पहले कि दोबारा वो शिप को अपने कब्जे में लेते, ये देखते हैं कि फिलीपींस की नेवी यहाँ पर आ रही है और ये समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ से निकलना होगा। विक्टर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास अब भी कुछ गोल्ड है जो छुपा कर अपने साथ लाया था। और तभी हमें समंदर में फ्रेजर को दिखाया जाता है, जो इन दोनों का पीछा कर रही थी, जिसे नेथन ने बेवकूफ बना दिया था और अब किसी भी तरह से वो इन दोनों तक पहुंचना चाहती है। वही दूसरी तरफ हमें एक जेल में नेथन के बड़े भाई सैम को दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है और वो उस जेल से अपने भाई नेथन के लिए एक पोस्ट कार्ड लिख रहा था, जिसमें वो लिखता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन एक बार में जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। नेथन के पास जो रिंग होती है जो उसके बड़े भाई ने उसे दी थी, वो आदमी उस रिंग का सौदा करता है, जिसके बदले में वो नेथन को नाजी मैप देने का वादा करता है। पर ये आदमी नेथन को डबल क्रॉस करना चाहता है। इससे पहले ये नेथन को डबल क्रॉस करता, यहाँ पर विक्टर आ जाता है जो नेथन को बचा लेता है। दोनों के दोनों बाहर से निकलते हैं और तभी इन्हें पकड़ लिया जाता है। इन्हें क्यों पकड़ा, किसने पकड़ा, इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। लगता है इस बारे में हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी फिल्म की रेटिंग है 6.4 और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।